गुड इवनिंग वीवर्स, थैंक यू फॉर अ सपोर्ट। तो आपको पता है कि मैं हमेशा जो है बिग टॉपिक को एक शॉर्ट वे में या फिर फ्लो चार्ट की हेल्प से या पिक्चर की हेल्प से आपको एक्सप्लेन करती हूँ, ताकि आपको जल्दी जो है माइंड में कुछ फिक्सअप हो जाए, है ना। तो चलिए आज का जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ किचन ऑफ प्लांट्स एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, है ना। तो आप देखिए किचन ऑफ प्लांट मैंने हमेशा बताया व्हाट इज लीफ, ठीक है। प्लांट का जो किचन क्या है, लीफ है, क्योंकि वो पूरे प्लांट्स के लिए फूड कुक करता है ना। और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन किसको कहते हैं हम, फ्लावर्स को कहते हैं ना, क्योंकि फ्लावर्स मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट होता है और जिसकी हेल्प से रिप्रोडक्शन होता है। रिप्रोडक्शन कैसे होगा, फ्लावर कन्वर्ट होगा फ्रूट में और फ्रूट के अंदर होते हैं जिससे एक नए प्लांट्स का बर्थ होता है। तो चलिए वी हैव टू स्टार्ट दिस, यू कैन सी दिस इज द स्टेम, है ना। आपने प्लांट में ये स्टेम देखा होगा और हमेशा स्टेम से ही ये लीफ जो है ऐसे कनेक्ट होती है ना। ये जो पार्ट होता है जिससे लीफ अटैच होती है ना, इसको हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट नोड, जहाँ से पत्तियाँ अटैच होती हैं विद द स्टेम। आप देखिए कभी कभी उस नोड में एक पत्ती या दो पत्तियाँ उगाती है। जब एक पत्ती का अराइज हो, है ना, एक लीव्स अराइज हो, तो इसको हम कहते हैं अल्टरनेट, है ना। कभी कभी आप देखिए कि उसी जो प्लांट का जो स्टेम है, नोड से दो पत्तियाँ उगती हैं, है ना। तो जब दो लीव्स होती हैं तो इनको हम कहते हैं अपोजिट, ठीक है। ये अपोजिट क्या है, पैटर्न ऑफ लीव्स अरेंजमेंट। लीव्स का जो अरेंजमेंट है उसका पैटर्न हम इस नोट की साइड से एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। तो जब अब फिर उसके बाद देखिए इसमें कई सारी लीव्स आ गई, है ना। तो जब एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा हो जाए तो उसको हम क्या कहेंगे, वी विल कॉल इट वर्ड, क्लियर। जिससे लीफ जिस पार्ट से अटैच हो विद द स्टेम उसको हम कहते हैं नोड। और नोड में से जब एक पत्ती का अराइज हो उसको हम कहते हैं अल्टरनेट। और जब अल्टरनेट्स में से दो पत्तियां अराइज हो तो उसको हम कहते हैं अपोजिट। और जब वहीं पे नोड से दो से ज़्यादा लीव्स का अराइज हो तो वी विल कॉल वर्डिंग, ठीक है। अब देखिए वी हैव टू डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ लीफ, ठीक है। तो देखिए ये है आपका लीफ, ठीक है। लीफ में देखते हो आप एक बीच में मिड पार्ट होता है ना, मिडल पार्ट। तो मिडल पार्ट को हम क्या कहते हैं, मिड रिब, यानी इसका जो मेन लीव्स का स्ट्रक्चर है वो है मिड रिब। मिड बीच की जो वीन्स है उसको हम मिड रिब कहते हैं। फिर साथ में आप देखो जिसकी वजह से इसका शेप बनता है, डिफरेंट शेप्स बनते हैं लीव्स के, उसको हम कहते हैं लीफ ब्लेड, ठीक है, लीफ ब्लेड कहते हैं। फिर आप देखिए ये जिसका जो ग्रीन पैटर्न होता है ना, इस ग्रीन पैटर्न को हम क्या कहते हैं, जो प्लेन सरफेस उसको हम कहते हैं, वी कॉल इट लैमिना। आफ्टर दैट यू विल सी दैट देयर इज द दिस टाइप ऑफ वेरिएशन, है ना। तो दिस टाइप्स के जो वीन्स होते हैं उसको हम कहते हैं वीन्स, है ना, वीन्स या साइड वीन्स। और ये आप पूरे लीव्स में आपको देखने को मिलता है, तो इसी को हम कहते हैं वेरिएशन, यानी नेटवर्क ऑफ वीन्स। नेटवर्क ऑफ वीन्स को हम कहते हैं वेनलेट या वेरिएशन कहते हैं। और वीन्स का कलर क्यों ग्रीन होता है, बिकॉज ऑफ क्लोरोफिल, ठीक है। एंड आफ्टर दैट यू आर फाइंडिंग देयर इज अ ब्रीथिंग ऑर्गन जिसको हम कहते हैं स्टोमेटा, ठीक है। साइड वीन, लीफ ब्लेड, आपने देखा पिटॉइल्स, दिस आर द। अब देखिए जहाँ से लीफ अटैच है उसको हम क्या कहते हैं, नोड। जब एक पत्ती निकले तो उसको हम कहते हैं अल्टरनेट। जब उसी नोड से दो लीव्स का अरेंजमेंट हो तो उसको हम कहते हैं अपोजिट। और जब दो से ज़्यादा हो तो हम उसको कहते हैं वर्ड। आफ्टर दैट आप देखते हो पत्ती का पूरा प्लेन पार्ट को हम कहते हैं लैमिना, बीच की वीन्स को हम कहते हैं मिड रिब, साइड की वीन्स को हम कहते हैं साइड वीन या लीफ। जब वो पूरा नेटवर्क बना देता तो वो बन जाता है वेनिएशन, ठीक है। इसका जो शेप जिसके कारण बना है, जिस कट की वजह से बना है, उसको हम कहते हैं लीफ ब्लेड। और लीफ का कलर ग्रीन है बिकॉज ऑफ क्लोरोफिल, और इसमें ब्रीथिंग ऑर्गन होता है स्टोमेटा, है ना। तो लीफ क्या है, एक मेन पार्ट है प्लांट का जिसमें आपका फर्स्ट क्या होता है, फूड कुक होता है, किसके लिए, फॉर दी प्लांट्स के लिए। कैसे, विद द हेल्प ऑफ एयर, वाटर एंड सनलाइट, ठीक है। उसके बाद लीफ क्या है, किचन है प्लांट का, इसीलिए, है ना, क्योंकि मेन एक्टिविटी यहीं से होती है। फिर थर्ड क्या है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जो गैसेस का एक्सचेंज है वो यहीं से होता है। और आप देखो कभी कभी क्या होता है, कुछ लीव्स ने अपने आप को मॉडिफाइड कर लिया। अब मॉडिफाई यानी अपना रूप बदल लिया। फॉर एग्जांपल आप देखो कैक्टस, है ना, कैक्टस में आप देखते हो कई सारे स्पाइंस होते हैं, है ना। तो ये स्पाइन क्या करते हैं, अपने
आप को ग्रेज होने से बचाते हैं, जब एनिमल्स उनको खा ना पाए इसीलिए उस लीफ ने क्या कर लिया, अपने आप को एक जो है स्पाइन में कन्वर्ट कर लिया है, जिसकी वजह से वो ग्रेजी होने से बचते हैं। और कुछ प्लांट्स में क्या हो जाते हैं, टेंड्रिल्स आ जाते हैं। टेंड्रिल्स क्या होते हैं, आप देखो ये मान लीजिए मनी प्लांट देखा होगा आपने, पी प्लांट देखा होगा। पी प्लांट में क्या होता है, बहुत उनकी जो स्टेम होती है वो बहुत वीक होती है। तो जब हम किसी चीज़ को, अगर किसी, आपने देखा होगा मनी प्लांट को जब सपोर्ट देना होता है तो एक स्टिक का सपोर्ट देते हैं और उसमें एक धागा बांध देते हैं। तो वैसे ही नेचर ने भी उनको एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिया है, जो किसी भी हार्ड स्टेम को अपने आप वो कैप्चर कर लेते हैं, अपने आप वो टाइट कर लेते हैं। तो उसमें आप देखोगे एक ऐसा है ना, मान लीजिए मटर का प्लांट है यहाँ पे, और मटर प्लांट में जो पत्ती है इसमें एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है ऐसे करके, वो क्या करता है, वो इसको टाइटली टाइट कर लेता है। तो ये क्या है, दिस इज कॉल्ड टेंड्रिल्स। तो कुछ लीव्स ने अपने आप को एज अ स्टोरिंग फूड के रूप में कन्वर्ट कर लिया, तो कुछ ने अपने आप को टेंड्रिल्स में कन्वर्ट कर लिया, तो कुछ ने आपको स्पाइंस में कन्वर्ट कर लिया, ताकि वो एनिमल्स के ग्रेज होने के द्वारा बचे रहे। ठीक है, तो नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। चलिए, नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू अबाउट द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन किसको कहते हैं, फ्लावर, क्योंकि ये रिप्रोडक्ट करने में हेल्प करता है। तो अब हम फ्लावर के स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए, जब भी फ्लावर अटैच होता है तो उसका एक अपना अटैचिंग पार्ट होता है ना। तो उस अटैचिंग पार्ट को हम क्या कहते हैं, स्पैकल्स, ठीक है, रिसेप्टिकल्स कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आप देखो उसमें आपको इस तरह का ग्रीन स्ट्रक्चर मिलेगा। ठीक है, ऐसे ग्रीन स्ट्रक्चर मिलेगा, है ना। तो इसको हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट सीपल। ठीक है, रेप्टिकल्स, है ना। और उसके बाद आप देखो इसमें ग्रीन कलर का जो है, जब भी आपने देखा होगा कली बर्ड देखा होगा, ब्लड के ऊपर ग्रीन कलर की कवरिंग होती है ना, जिसकी वजह से जो है हमारा बर्ड्स प्रोटेक्ट रहता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट सेपल्स। ठीक है, फिर उसके बाद आप देखो ऐसे, ये है क्या, ये आई एम गोइंग टू स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर विद द हेल्प ऑफ इट। ठीक है, आप देखो ये कलरफुल पार्ट, कभी रेड होता है तो कभी येलो पार्ट। तो जो रेड एंड येलो पार्ट है, पत्ती है, उसको हम क्या कहते हैं, कलरफुल प्लेट है, उसको हम कहते हैं पेटल्स। पेटल्स मतलब पंखुड़ी। ठीक है, एंड आफ्टर दैट आप बिलो पार्ट में देखो ओवल शेप का एक स्ट्रक्चर होता है। ओवल शेप का स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है, ओवरी, है ना, ओवरी, हम उसको कहते हैं ओवरी, यानी ओवल शेप है। एंड आफ्टर दैट आप देखते हो उसमें एक सिलेंड्रिकली शेप लाइक दिस। तो इस सिलेंड्रिकली शेप ने क्या किया, जैसे आप देखते हो फीमेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, लाइक दिस, तो वैसे ही इस मेन बीच में मिडल पार्ट होता है, तो इसको हम कहते हैं स्टाइल। ठीक है, और उसके बाद स्टाइल किस में होता है, आप देखो ओवरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिसमें फर्टिलाइजेशन होता है, और स्टाइल किस में होता है, एक फीमेल में होता है। तो इसका मतलब क्या है, तो ऊपर का जो पार्ट होगा उसको हम क्या कहेंगे, वी विल कॉल इट स्टिग्मा। तो स्टिग्मा क्या है, फीमेल पार्ट। ठीक है, फीमेल पार्ट है फ्लावर का। आपको देखो कुछ पार्ट में, कुछ प्लांट में रिप्रोडक्शन जो है फ्लावर की हेल्प से होता है। तो पहले हम फ्लावर के बारे में समझने से अच्छा पहले हम उसके स्ट्रक्चर को समझेंगे। तो जो बिलो पार्ट है रेसेप्टिकल, उसका जो ये ग्रीन कलर का जो लीव्स है उसको हम सेपल्स कहते हैं। बीच में आप देखोगे एक राउंड जो है ओवरी सबसेंस है ओवल शेप का, दैट इसको कहते हैं ओवरी। बीच में इसका एक सिलेंडर जैसे कोई पॉट्स के आकार का एक फिगर होता है जिसको हम कहते हैं स्टाइल, ऊपर के शेप। तो ये जहाँ पे स्टाइल होगा, जहाँ पे ओवरी होगा, और इसका अपर पार्ट को हम क्या है कि वो स्टाइल और ओवरी किसको रिप्रेजेंट करता है, फीमेल को। तो फीमेल क्या करते हैं, तो फीमेल पार्ट को हम कहते हैं स्टिग्मा। ठीक है, फिर आप देखो पत्तियों में ऐसे करके एक वायर की तरह, फिर ऐसे, फिर वायर की तरह ऐसे, है ना, ऊपर राउंड, फिर वायर, ये पार्ट, है ना, ऐसे ऐसे करके पूरे प्लांट जो फ्लावर होते हैं ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, तो जो ये राउंड शेप है इसको हम कहते हैं एंथर। ठीक है, और जो ये वायर शेप है इसको हम कहते हैं फिलामेंट। ठीक है, तो ए फॉर एटीट्यूड और ए फॉर एंथर। तो एटीट्यूड किसके अंदर है, मेल के अंदर। तो ये कौन सा पार्ट है, दिस इज द मेल रिप्रोडक्टिव मेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर। ठीक है, तो जब ये मेल पार्ट को इंडिकेट कर रहा है तो इसका मतलब ये कौन सा पार्ट, इसको हम क्या कहेंगे, स्टेमन।
ठीक है। तो स्टिग्मा क्या है, फीमेल पार्ट ऑफ अ फ्लावर। एक फ्लावर में दो पार्ट होते हैं, दैट इज मेल एंड फीमेल। तो स्टिग्मा क्या है, फीमेल पार्ट है, और स्टेमन क्या है, फीमेल पार्ट है। स्टेमन के फीमेल पार्ट में एंथर एंड फिलामेंट होते हैं, एंड स्टिग्मा के फीमेल पार्ट में स्टाइल एंड ओवरी होता है, जहाँ पर जो ये आपका है ना, ये राउंड सर्कल है, इसमें आपको छोटे छोटे सरसों की तरह सॉफ्ट जो है पॉलन ग्रेन्स मिलेंगे, मतलब सॉफ्ट ग्रेन्स मिलेंगे, जो क्या होते हैं, जो फैलते हैं। और जब यही जो है इसके अंदर जाता है तो क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है ना। यानी जब पॉलन ग्रेन इस स्टिग्मा से अंदर जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, वी कॉल इट पॉलिनेशन। ठीक है। तो ये दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर। और फ्लावर का मेन काम क्या है, एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, यानी रिप्रोडक्ट करने में हेल्प करे, है ना, रिप्रोडक्ट करने में हेल्प करे, अट्रैक्ट करे, ग्रोथ बढ़ाए, और कई सारे अदर यूजफुल प्रोडक्ट में हम इसको यूज़ करते हैं। और साथ ही साथ हमारा जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस है, जिसमें हम बीज नहीं गेट कर पाते हैं, वहाँ हम इस प्रोसेस के द्वारा जो है ग्रोथ को बढ़ाते हैं। साथ ही साथ आप देखो, जो कई तरह के फ्रूट है ना, फ्रूट या वेजिटेबल, इन सब की ग्रोथ इसी फ्लावर की वजह से होती है। जब भी कोई फ्रूट बनता है या जब भी कोई फ्लावर वेजिटेबल बनता है तो सबसे पहले उसमें फ्लावर आता है ना, तो उन सब की ग्रोथ में आपका जो है फ्लावर का बहुत मेन रोल है। और अगर फ्लावर नहीं होगा तो कोई भी रिप्रोडक्शन नहीं होगा। ठीक है। तो आज के लिए मैं अपना वीडियो यहीं फिनिश करती हूँ। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू।